तस्मै नमो नमः। जय देवी चामुण्डी जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवी ओम रमा मुरारी त्रिपुरांतकारी अरे बाबा जी जंगल में कैसे दुष्टो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरा बना बनाया है कि उजाड़ दिया है। क्या था जो तुमने मेरा बना बनाया यज्ञ उजाड़ दिया। मालूम होता है तुम्हारी मृत्यु अब निकट है। ईटियों के जब पर लग जाते हैं तो समझ लो उनकी मृत्यु निकट है। दौलत की अगर इच्छा है किसी साहूकार के पास जाओ, राज्य की इच्छा है तो किसी राजा के पास जाओ। हम फकीरों के पास रखा ही क्या है। अच्छा मैं अभी जाता हूँ, तुम्हारी मौत का सामान देकर आता हूँ। प्रणाम ऋषिराज, मेरे अहोभाग्य है जो आपने दर्शन दिए।
दशरथ दुहाई तेरी, हम फकीरों का कोई गुजारा नहीं। कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर, कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर, जो हमारे से जाता सहारा ही नहीं। कोई अपराध हमने न तेरा किया, कोई अपराध हमने न तेरा किया, त्याग बस्ती को जंगल में डेरा किया, उस किनारे पे जाके बसेरा किया, उस किनारे पे जाके बसेरा किया, रहना वहाँ भी हमारा गवारा नहीं। क्षत्रिय वंश का अंश जाता रहा, क्षत्रिय वंश का अंश जाता रहा, इसलिए हमको हर एक सताता रहा, इसलिए हमको हर एक सताता रहा। कोई अपराध तेरा न हमने किया, कोई अपराध हमने न तेरा किया, त्याग बस्ती को जंगल में डेरा किया। अंधेर और महाअंधेर प्रजा लुटा करे, राजन आपके कानों को खबर ही नहीं। आपके गंगा पार के इलाके में राक्षसों ने उत्पात मचा रखा है, कई ऋषियों का वध किया गया है, और कल ही यात्रियों सहित कई स्त्री और बच्चों को लूटा गया है। कईयों की जाने गई हैं, कईयों के सर फोड़े गए, और सारा प्रांत और दुष्ट मारी द्वारा लूटा जा रहा है। और सुनो, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, कष्ट मुझे निशाचर देते हैं, पूजा सामग्री और गुण सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से उकताया हूँ, घबराया हूँ, रक्षा पदार्थ दो मुझे, मैं तुमसे लेने आया हूँ। है मेरे राज्य में अंधेरखोरी, चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। जब इस प्रकार से मेरी प्रजा दुखी है तो धिक्कार है मेरे जीवन को। मैं अभी जाता हूं और उन दुष्टों की मिट्टी दिखाने लगाता हूं। राजन, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता। आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। मुनिनाथ, आपकी कृपा से मैंने इस चौथी अवस्था में पुत्र संतति पाई है, और उनको भी मैं आपको दे दूं तो मेरा जीवन बेकार व्यर्थ ही हो जाएगा। राजा, इनके बदले मुझसे जो कुछ भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। राजन, आपके इन शब्दों से कायरता की भूत टपक रही है, और आप व्यर्थ की बातें बनाकर समय को
हाथों से गंवा रहे हैं। यदि दे सकते हो तो राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए, अन्यथा मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं। मुनि जी धैर्य धारण कीजिए। राजन, निसंकोच होकर राम और लक्ष्मण को ऋषि जी के साथ भेज दीजिए। हे परमात्मा, मेरी रक्षा कर। अच्छा गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। आपको पूर्ण अधिकार है। मंत्री जी, आप शीघ्र राम और लक्ष्मण को लेके आइए। जो आज्ञा महाराज। आयुष्मान भव। आओ मेरे हृदयांश। गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान भव। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान भव मेरे लाल। अब मैं अपने दोनों हंसों को आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। आप इनको अच्छी शिक्षा और सन्मार्ग और नीति का ज्ञान देना, और जब आपका जब काम बन जाए तो इनको लौटा दीजिए। राम। गुरु जी की सिखावन सुनना, ऋषि जी की सिखावन सुनना। अरे राम लड़ना लखन भिड़ना, राम लड़ना लखन भिड़ना। गुरु जी की सिखावन सुनना, ऋषि की सिखावन सुनना। राम लड़ना लखन भिड़ना, अरे राम लड़ना लखन भिड़ना। गुरु की सिखावन सुनना, गुरु की सिखावन सुनना, ऋषि की सिखावन सुनना। काम बने जब आपका, जल्दी दियो लौटाई। जैसो इनको ले चले, तैसे दियो लौटाए। राजन, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। बेटा राम और लक्ष्मण
गुरु जी की आज्ञा का पालन करना। जो आज्ञा पिताजी। पिताजी प्रणाम। पिताजी आयुष्मान गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान हो।